एंजल वन में इंट्राडे ट्रेडिंग में आप स्टॉप लॉस कैसे लगा सकते हो, ये हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। काफी लोगों ने मुझे कमेंट कर करके पूछा था कि वो जब शॉर्ट सेलिंग करते हैं तो उस पर भी वो स्टॉप लॉस कैसे लगा सकते हैं। काफी लोग लिमिट प्राइस और ट्रिगर प्राइस में भी कंफ्यूज हो रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बना दूं। तो इस वीडियो में मैं आपको, आप जब बाइंग साइड का ट्रेड लेते हो तब स्टॉप लॉस कैसे लगाना है ये भी बताऊंगा, और जब आप शॉर्ट सेलिंग कर रहे हो तब स्टॉप लॉस कैसे लगाना है ये भी बताऊंगा विद एग्जांपल। तो चलिए एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहले एक बाय साइड का ट्रेड ले लेता हूं, एक सेल साइड का ट्रेड लूंगा, और उसके बाद हम उस पर स्टॉप लॉस कैसे लगाना है ये समझेंगे। तो ये जो सर्च बार है, सर्च बार में आके जो है ओला इलेक्ट्रिक का जो शेयर है एग्जांपल के लिए इसको खरीद लेते हैं इंट्राडे में। कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दोस्त, सारे जो स्टॉक्स है सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल पर्पस के लिए है। 5 क्वांटिटी बाय कर रहा हूँ, इधर प्लेस बाय ऑर्डर पे क्लिक कर दूंगा और यस। और ये कोई भी ऑर्डर जो है वो मैं ट्रेड लेते समय नहीं लगा रहा हूँ, ट्रेड लेने के बाद लगा रहा हूँ, ये आप समझ लीजिए। अब ये बाइंग का ट्रेड ले लिया, अभी एक सेलिंग का ट्रेड लेंगे। तो सेल में करूँगा आरबीएल बैंक को, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और सेल पर जाएंगे। इंट्राडे सेलेक्ट कर लिया है, 3 क्वांटिटी में सेल करना चाहता हूँ और प्लेस सेल ऑर्डर पर मैं क्लिक कर दूंगा। अभी 2 ट्रेड हमने ले लिए, तो एक बाय साइड का है, एक सेल साइड का है। सबसे पहले हम बाइंग साइड का जो स्टॉप लॉस कैसे लगाना है वो समझ लेते हैं। तो इसके ऊपर आपको जो है वो क्लिक करना है। एक बार आपने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शन मिल जाता है दोस्तों स्टॉप लॉस और टारगेट का। आपको क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये ऐड सेल स्टॉप लॉस जो है वो ऑन हो जाता है। आप अगर चाहो तो स्टॉप लॉस जो है वो जब ट्रेड ले रहे हो तब भी लगा सकते हो, पर उसमें कंफ्यूजन थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए मैं वो वाला मेथड अवॉइड कर रहा हूँ। ये वाला मेथड आप काफ़ी सिंपली यूज़ कर सकते हो। आपको क्या करना है, ये जो बटन है वो वैसे भी ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है, ये जो यहाँ पर आपको दिख रहा है नीचे, सबसे पहले आपको डालनी होती है ट्रिगर प्राइस। अब ये ट्रिगर प्राइस क्या होती है पहले ध्यान से समझिए, फिर हम स्टॉप लॉस की ओर बढ़ेंगे। ट्रिगर प्राइस का मतलब आप इस तरीके से समझिए, मान लेते हैं कि आपके पास हाथ में एक गन हो, भले ही टॉय वाली ही समझ लीजिए। तो आपके पास एक गन है जिसमें से एक रबर की बुलेट निकलेगी, क्योंकि टॉय गन है तो वो एग्जाम्पल में ले रहा हूँ। तो मान लेते हैं उसका जब आप ट्रिगर दबाओगे तो उसमें से एक गोली निकलेगी। तो जब तक आप ट्रिगर नहीं दबाओगे क्या गोली उसमें से निकलेगी? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो बनाया ही इस तरीके से गया है, जब तक आप ट्रिगर नहीं पुश करोगे वो फायर नहीं करेगा। तो ये जो ट्रिगर प्राइस होती है वो भी कुछ इसी तरीके से काम करती है कि जब तक ये वाली जो प्राइस जो आप ट्रिगर प्राइस पे लिखोगे वो वाला प्राइस मार्केट में नहीं आ जाता, तब तक आपका जो लिमिट वाला ऑर्डर है वो एक्सचेंज को भेजा ही नहीं जाता, वो ब्रोकर के पास ही रखा हुआ होता है। तो ट्रिगर प्राइस सिंपली एक वो प्राइस है, जब तक वो ट्रिगर प्राइस मार्केट में नहीं आएगी आपका जो ऑर्डर है वो एक्सचेंज को भेजा ही नहीं जाएगा। अब हम लगाएंगे इधर ट्रिगर प्राइस। अब ट्रिगर प्राइस आपके स्टॉप लॉस के प्राइस के ऊपर लगानी है, नीचे लगानी है, ये एक अलग महाभारत है। तो इसका भी एक सबसे रामबाण उपाय मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना है ना, ट्रिगर प्राइस और आपकी जो लिमिट प्राइस है दोनों को आप सेम कर दीजिए, दिक्कत ही नहीं आएगी। अगर सोचना है कि ऊपर लगा सकते हैं कि नीचे लगा सकते हैं, मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा, पर अगर आपको नहीं समझता है और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है कि ऊपर लगाओ या नीचे लगाओ, सबसे अच्छा उपाय है दोनों को आप सेम रखिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगर सेम रखने में वो अलाउ नहीं करेगा तो फिर बहुत ही सिंपल है, 10 पैसा ऊपर रख लीजिए जब आप बाय साइड के ट्रेड में स्टॉप लॉस लगा रहे हो। तो मैं आपको बता भी देता हूँ, जैसे अभी पोजीशन हमने ली है 43.50 के आसपास, मैं लगा रहा हूँ स्टॉप लॉस 43 रुपीज़ का। तो 43 मैंने इधर लगा दिया। आप अगर चाहो तो ये जो ट्रिगर प्राइस है वो अपने परसेंटेज टर्म्स के हिसाब से भी लगा सकते हो। अब किसका किसका होता है कि मैं 5% का स्टॉप लॉस लेना चाहूँगा, 10% का, 2.5% का, 2% का। तो जैसे मैं 5% अगर इधर क्लिक करूँगा तो मेरी जो प्राइस है ना वो उसी हिसाब से ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगी। तो आपको अगर ये वाला मेथड यूज़ करना है ना तो आप ये भी यूज़ कर सकते हो, नहीं करना है तो मैन्युअली भी आप प्राइस डाल सकते हो। मैं भी 2.5 पर इसको सेट कर देता हूँ। अब जैसे मैंने ट्रिगर प्राइस डाली ना, लिमिट प्राइस ऑटोमेटिकली सेट हो जाती है 42.43 रुपीज़ पे। आप अगर नोटिस करोगे तो इसने जो लिमिट की प्राइस है वो ट्रिगर प्राइस से थोड़ी नीचे सेट करी है। अब इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न यही है कि एग्जाम्पल के लिए अगर आपने कोई भी 100 रुपये का स्टॉक खरीदा था और स्टॉप लॉस लगाया था आपने 95 रुपीज़ पे, अब अगर मार्केट नीचे आने लग जाता है तो पहले प्राइस मार्केट में कौन सी आएगी? मार्केट में पहले प्राइस 95 रुपीज़ आएगी या 95.1 रुपीज़ आएगी? मार्केट ऊपर की तरफ से नीचे को आ रहा है, तो आपको समझना पड़ेगा कि 95.1 जो है वो मार्केट में पहले आएगा। तो 95.1 अगर आप ट्रिगर सेट करते हो, तो जैसे ही ट्रिगर आएगा आपका 95.1 पे आपका ऑर्डर जो है वो एक्सचेंज को भेज दिया जाएगा, और एक्सचेंज उसको एग्जीक्यूट कौन से प्राइस पे करेगा? वो करेगा आपके 95 के प्राइस पे, क्योंकि वो आपने एज अ लिमिट प्राइस लगाई है। तो आप ट्रिगर प्राइस कुछ भी लगा लो, जो आप लिमिट प्राइस लगाते हो ना आपका ऑर्डर उसी पर एग्जीक्यूट होता है, ना ऊपर होगा ना नीचे होगा।
पर आपको इसका मतलब ये भी नहीं है कि ट्रिगर प्राइस आप बहुत ही ऊपर लगा दो। अब आप बोलोगे कि 95 का अगर मेरा स्टॉप लॉस है तो मैं 97 का ट्रिगर क्यों नहीं लगाऊं? तो दिक्कत क्या होती है, अगर 97 तक मार्केट आ गया और वहां से ही ऊपर चला गया तो उस केस में आपका जो स्टॉप लॉस का ऑर्डर है ना वो वैलिड हो जाता है। तो ट्रिगर इसीलिए हमेशा आपको ऐसे लगाना है कि वो पास में हो, कि अगर ट्रिगर हिट हो रहा है तो बहुत 99.9% चांसेस है आपका जो लिमिट का ऑर्डर है वो भी हिट हो जाना चाहिए। तो ये जो लिमिट प्राइस है वो भी आप चेंज कर सकते हो। ये जो पेन का बटन है इसके ऊपर क्लिक करके ये लिमिट और मार्केट दोनों का ऑप्शन देता है। मार्केट का मतलब ये होता है कि जब ये ट्रिगर प्राइस आएगी मार्केट में जो भी प्राइस चल रहा होगा तुरंत मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट कर दो। और अगर आप लिमिट लगाते हो तो आप अपने पसंद का जो प्राइस है वो इधर डाल सकते हो और फिर एग्जैक्टली उसी प्राइस पर आपका जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट होगा। मार्केट वाला जो ऑप्शन है वो मोस्टली आपको अवॉइड करना चाहिए, पर अगर आप करना चाहते हो छोटी क्वांटिटी में ट्रेड कर रहे हो तो चलेगा। बड़ी क्वांटिटी है तो फिर स्पेशली आपको लिमिट वाला जो ऑर्डर है वही यूज़ करना पड़ेगा। अब हमने सब कुछ सेट कर लिया। अभी एक बार हम देखते हैं कि लिमिट में लगा के कि अगर मैं सेम प्राइजेस रखता हूँ दोनों तो क्या ये मुझे ऑर्डर लगाने देता है या नहीं। चार्जेस दोस्तों आपको उतने ही लगेंगे, आपको पता ही होगा चार्जेस के बारे में कि चार्जेस जब हम एग्जिट करते हैं तो अलग से लगते हैं। तो प्लेस सेल ऑर्डर पर क्लिक करके मैं अभी यस पर क्लिक कर देता हूँ तो लग गई। जैसे मैंने आपको बताया था कि कन्फ्यूजन हो रहा है, ट्रिगर प्राइस और लिमिट प्राइस दोनों को सेम रख दो, नहीं होगा। अब ये जो हमारा ऑर्डर है ये पेंडिंग वाले सेक्शन में आप क्लियरली देख सकते हो। ऑर्डर्स में पेंडिंग वाले सेक्शन में ऑर्डर हमारा है और ये इधर एसएल इंट्राडे लिखा हुआ है। इस ऑर्डर की वैलिडिटी एक ही दिन की होती है और ये जो ऑर्डर है इसके ऊपर क्लिक करके आप अगर चाहो तो इसको एडिट भी कर सकते हो। यानी कि एक बार आपने ऑर्डर लगा दिया उसके बाद कुछ चेंजेस करने का मन करता है तो चेंजेस भी कर सकते हो। चेंजेस करने के कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं होते। और अगर आप इसको कैंसिल करना चाहते हो तो आप यहाँ से इसको क्लिक करके कैंसिल भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कैंसिल करने के भी कोई चार्जेस नहीं होते। जब तक ये एग्जीक्यूट नहीं हो जाती ऑर्डर तब तक इस पर कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। अब हमने देख लिया कि बाय साइड में स्टॉप लॉस कैसे लगाना है। अब हम वापस से चलते हैं हमारे पोजीशंस में और देखते हैं कि जो हमारा सेल साइड वाला ऑर्डर है इस पर स्टॉप लॉस कैसे लगाना है। तो इसके ऊपर अभी मैं क्लिक करूँगा। सेम स्टेप, स्टॉप लॉस एंड टारगेट पर आपको जाना है। इसके ऊपर आकर अब आप ढंग से देखोगे ना तो ये चीज़ें चेंज हो चुकी है। पहले इधर लिखा हुआ था ऐड सेल स्टॉप लॉस, अभी लिखा हुआ है ऐड बाय स्टॉप लॉस। क्यों? क्योंकि जब हमारी शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन हमको एग्जिट करनी होती है तब हमें बाय दबाना पड़ता है। तो आप देखोगे तो इसका कलर भी ग्रीन है। तो ग्रीन जनरली हमारे बाय साइड का कलर होता है और जब हम सेल साइड करने जाते हैं तो वहाँ पर रेड कलर होता है। तो जब हम बाइंग का पोजीशन पर स्टॉप लॉस लगा रहे थे तो उधर ट्रेड एग्जिट करने के लिए हमें सेल करना पड़ेगा और शॉर्ट सेलिंग का पोजीशन है उसको एग्जिट करने के लिए बाय करना पड़ेगा, इसीलिए ये ग्रीन कलर में है। अब नीचे ट्रिगर प्राइस आपको इधर भी लगानी है, सेम चीज़। मैंने लगभग 353 रुपीज़ पे मान लेते हैं कि मैंने शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन बनाई थी। मैं 354 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लगाना चाहता हूँ। इसमें तो ऑब्वियसली ऊपर रहेगा ना, तो 354 में इधर अपनी जो ट्रिगर प्राइस है वो लगा रहा हूँ। पर अब अगर आप लिमिट प्राइस इधर देखोगे तो इसने ट्रिगर प्राइस के ऊपर की लिमिट प्राइस लगाई है। तो ऐसा क्यों? तो अब आपको समझना पड़ेगा कि जब हमारा स्टॉप लॉस आएगा, इसका भी मैं आपको एग्जांपल देकर बताता हूँ कि 100 रुपीज़ पे आपने शॉर्ट सेल कर दिया, आपने लगाया है 105 रुपये का स्टॉप लॉस। अब ऑब्वियस सी बात है ना, 100 रुपीज़ पर आपने शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन बनाई है तो स्टॉप लॉस आपका अब 105 पे होगा, 95 पे नहीं होगा। क्योंकि ऊपर अगर जाएगा हमारे प्राइस से तो हमको लॉस होगा, नीचे जाएगा तो हमको प्रॉफिट होगा। तो 105 पर हमने स्टॉप लॉस लगाया है। अब 105 पर जाते जाते पहला नंबर कौन सा आएगा? 103 आएगा या 103.1 आएगा? 103 रुपये पहले आएगा, फिर उसके बाद 103.1 आएगा ना। तो इसीलिए आपका ये जो लिमिट प्राइस होता है, अब इस शॉर्ट सेलिंग के पोजीशन में जब आप स्टॉप लॉस लगाते हो तो उस केस में आप लिमिट प्राइस जो है वो ऊपर रख सकते हो। आप अगर चाहो तो इधर भी सेम रख सकते हो, लग जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं भी इधर आपको सेम रख के ही बता देता हूँ, पर इसमें अगर आप चाहो तो लिमिट प्राइस को हल्का ऊपर रख सकते हो कंपेयर टू ट्रिगर प्राइस। तो इसको भी मैंने सेम कर दिया। अब हम प्लेस बाय ऑर्डर पर क्लिक कर देंगे और कंफर्म कर देंगे। तो ये भी हमारी जो ऑर्डर है 354 पर लग चुकी है। अब इसमें भी सेम चीज़ें आप कर सकते हो, इसके ऊपर क्लिक करोगे, कैंसिल करोगे, एडिट करोगे तो वो सब हो जाएगा। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। मान लेते हैं कि आपका स्टॉप लॉस लगा हुआ है पर आपका टारगेट हिट हो जाता है, तो उसमें क्या करोगे? आप सिंपली इधर एग्जिट एट मार्केट पर क्लिक करके कंफर्म पर क्लिक कर दोगे। अब तो आपने पोजीशन कर दी एग्जिट। तो अब जो आपका जो स्टॉप लॉस का ऑर्डर था उसका क्या होगा? चलिए देख लेते हैं। ऑर्डर्स वाले सेक्शन में मैं जाता हूँ और मेरा जो ऑर्डर था वो भी हट गया है इधर से। जो मेरा स्टॉप लॉस का ऑर्डर था वो अभी पेंडिंग में नहीं है, वो भी ऑटोमेटिकली डिलीट हो गया है। आप अगर कैंसिल में जाओगे तो ये हमारा जो एसएल इंट्राडे का ऑर्डर था ये ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गया जैसे ही हमने ट्रेड को एग्जिट कर दिया। तो इसी तरीके से दोस्तों आपको हर बार चेक करना है कि क्या कोई ऑर्डर आपका पेंडिंग में तो नहीं है। कभी कभी रह जाता है गलती से, अगर आप मैन्युअली ट्रेड को एग्जिट कर देते हो और
ऐसे कोई भी ऑर्डर अगर छूट जाता है तो आपका एक नया ट्रेड शुरू हो जाएगा जिसमें आपको लॉस भी हो सकता है। तो हमेशा जब भी आप ट्रेड के ऊपर स्टॉप लॉस लगा रहे हो, टारगेट लगा रहे हो या जो भी लिमिट ऑर्डर लगाकर छोड़ रहे हो, तो उस केस में हमेशा जब आप ट्रेड एग्जिट करके स्क्रीन बंद करने वाले होंगे या ट्रेडिंग बंद करने वाले होंगे, एक बार ऑर्डर्स वाले सेक्शन में जाकर चेक ज़रूर कर लेना है कि जो भी पेंडिंग ऑर्डर्स है, क्या वो नेसेसरी है, क्या वो आपने लगाई है या आप उसको कैंसिल करना चाहते थे। अगर ऐसा कुछ है तो ज़रूर उसको कैंसिल करना है ताकि कोई भी बड़ा नुकसान आपको ना हो। तो आई होप दोस्तों आपको इंट्राडे में हम स्टॉप लॉस कैसे लगा सकते हैं, बाइंग और शॉर्ट सेलिंग दोनों साइड में, ये समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट या दिक्कत आता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।